डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने नाइन्थ क्लास का चैप्टर स्टडी करना है वो चैप्टर 4 है और इसका नाम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो बच्चे आपको पता है व्हाट मीन्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या मुराद होती है, आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी ये करवाया गया था। स्ट्रक्चर से क्या मुराद होती है? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो हमने मॉलिक्यूल्स को पहले पढ़ा हुआ है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टू आर मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, या जो है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बच्चे मॉलिक्यूल के अंदर आपके सामने जैसे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ मिलकर H2O का मॉलिक्यूल बनाता है, H2 का मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसमें दो एटम किस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं, आज हमने इसको स्टडी करना है। तो हमने बच्चे कि देखा कि एटम के अंदर जो है वो क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। तो हमारा जो इस चैप्टर का आगाज हो रहा है वो है केमिकल बॉन्ड से। व्हाट मीन्स ऑफ केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड की जो तारीफ लिखी हुई है, केमिकल बॉन्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, यानी कि दो एटम्स के दरमियान में वो फोर्स जो इन्हें इकट्ठा रखती है उसे हम फिर क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। या दूसरे सिंपल लफ्जों में हम कहें तो हम इसे अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, यानी कि दो एटम्स के दरमियान में या दो केमिकल सब्सटेंसेस के दरमियान में जो फोर्स व अट्रैक्शन होती है उसे हम जो है वो केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। तो केमिकल बॉन्ड में हमारे पास पहला सवाल जो इसमें आता है वो ये है कि वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। आखिर एटम को क्या मसला है कि उन्होंने केमिकल बॉन्ड बनाया? तो वजह एटम के केमिकल बॉन्ड बनाने की जो वजह ये है, पहली बड़ी वजह ये है कि टू अटेन स्टेबिलिटी, कि हर एटम ये चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल करे। क्यों चाहता है? हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 118 एलिमेंट्स हैं और उनमें से जो तमाम 118 एलिमेंट्स में जो किंग ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट यही चाहता है कि वो भी अपने आप को नोबल गैसेज जैसा करे, क्योंकि जो नोबल गैसेज हैं वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं, वो किसी के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो नेचर के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से हर एलिमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो भी अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लाइक नोबल गैसेज जो है वो कर लें। तो इसके लिए बच्चे इलेक्ट्रॉनिक, दूसरी वजह टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज, तमाम एटम जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं वो ऐसे ही हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज जैसा करना चाहते हैं और इसके लिए वो जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेज जैसा करने के लिए कौन से ऑप्शन है, कौन से रूल्स हैं, उसको हमने रूल ऑफ स्टेबिलिटी का नाम दिया है। यानी कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ असूल फॉलो करता है, जिनमें दो रूल्स हैं हमारे पास। एक है डुप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। नाम से आप पाया जाएगा डुप्लेट का मतलब दो है, तो अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अटेनिंग का मतलब होता है हासिल करना, 2 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में हासिल करना डुप्लेट रूल होता है। और बच्चे ये अप्लाई होता है हाइड्रोजन के ऊपर, लिथियम के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर और बोरॉन के ऊपर। तो ये चंद एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में या तो एक वैलेंस शेल है या एक शेल है या 2 शेल है, तो जिसकी वजह से ये अपने वैलेंस शेल में 2, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद बच्चे आ जाता है ऑक्टेट रूल। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। और बच्चे ये इनके अलावा तमाम एलिमेंट्स जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। और इसमें जो है वो जो यानी कि हमारे पास अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का जो तरीक़ेकार होगा वो 3 तरीके हैं, या तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या फिर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब हमारे पास सवाल ये है कि कौन लॉस करेगा, कौन गेन करेगा, कौन शेयर करेगा? तो बच्चे वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे,
और वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 5 या उससे ज़ायद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल्स होती हैं, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें फिर वो शेयरिंग करेंगे, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। और बच्चे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी है। हमने मेटल को इसलिए कहा था कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। और नॉन मेटल को हमने इसलिए रिकग्नाइज किया था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं। तो मेटल अपने आप को स्टेबल करती हैं बाय लॉस इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल अपने आप को स्टेबल करती हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बच्चे हमारे पास अगला जो हमारे पास आ जाता है वह बॉन्ड एनर्जीज। जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो उनमें कौन कौन सी जो है वो फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। तो तब जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे ये दो एटम है, तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें दोनों तरह की फोर्सेज ऑपरेट हो रही होती हैं। एक हो रही है अट्रैक्टिव फोर्सेज जो इनको अपनी जानब खींच रही हैं, एक दूसरे को अपनी जानब अट्रैक्ट कर रही हैं, और दूसरी होती है रिपल्सिव फोर्सेज जो इनको दफा कर रही हैं। तो भाई दोनों तरह की फोर्सेज ऑपरेट होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज भी होंगी और रिपल्सिव फोर्सेज भी होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस डेवलप होते हैं। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर जाए, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हो जाए एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेज, तो उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। और दूसरा केस ये होगा कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक होंगी, रिपल्सिव फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होंगी, तो उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यानी कि वो दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे लेकिन रिपेल हो जाएंगे और उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑपरेट हों, दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए और उनके अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर जाए, तो फिर उनके अंदर जो है वो केमिकल बॉन्ड बनेगा। और वो जो केमिकल बॉन्ड होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी। जब भी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक होंगे। इनमें जो है वो हीट जो है वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, इसमें जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हम बाद में शुरू करते हैं, पहले हम जो है वो टाइप्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लें। व्हाट इज द वैलेंस शेल? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बैरूनी शेल में मौजूद होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बच्चे एक एटम के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है? दोज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। और दोज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वी डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन पेयर कहते हैं। अब जी इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डॉट, यानी कि या तो डबल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या डबल क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, सॉरी, तो बॉन्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट एंड क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे पास लॉन पेयर है इसको हम डबल डॉट से या डॉट या क्रॉस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डबल क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि डबल डॉट या डबल क्रॉस से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल हमारे पास अमोनिया की है। अमोनिया में बच्चे आपको नजर आ रहा है ये तीन केमिकल बॉन्ड बने हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो ये डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, और ये इसके ऊपर लॉन पेयर जो है ये डबल डॉट की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो लॉन पेयर होगा, जिसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इससे आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की तरफ। चैप्टर 4 जो है हम स्टार्ट किया हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमने जो है वो इसका कुछ पोर्शन पढ़ लिया था। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और कौन से रूल्स हैं जैसे ऑक्टेट रूल, डुपलर रूल, फिर बॉन्ड एनर्जेटिक चेंज है। और उसके अलावा हमने इसके साथ एडिशनल स्टडी कर लिया था लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क। तो बच्चे आज हम ना टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे। हमारे पास तकरीबन 4 किस्म के केमिकल बॉन्ड हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में हमारे पास सबसे पहले आयनिक बॉन्ड है। तो आपने आयनिक बॉन्ड की तारीफ सबसे पहले याद करनी है। अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट्स। तो यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और बच्चे आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या है, कब ये आयनिक बॉन्ड बनेगा? हमेशा याद रखें जब भी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बॉन्ड बनता है वो आयनिक होगा।
या फिर आपकी बुक में जो मेंशन है ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट के साथ, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। और ये तीसरा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको पता है मेटल्स ही होती हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, इनके दरमियान में जब बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा, हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा। तो बच्चे हम यहाँ पे एक एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की या टेबल सॉल्ट भी हम इसे कहते हैं, और इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। सोडियम एक आपके पास जो है वो मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है 11 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 281, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। तो सोडियम क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने आप को स्टेबल करता है और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हमारे पास 287, और इसके पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। लेकिन क्लोरीन के लिए ज़्यादा ईजियर ऑप्शन यही है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करे। तो यहाँ पे जो है वो इसने जो है वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर ली है, और क्लोराइड आयन ने जो है वो आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करके अपने आप को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया। जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। इस तरह से बच्चे इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास लिवर स्ट्रक्चर है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है सोडियम के। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है इन फॉर्म ऑफ क्रॉस रिप्रेजेंट किए हैं। तो जब ये पेयर अप हुए हैं तो इनके दरमियान में ये डॉट एंड क्रॉस ये आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, और Cl दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये स्टेबल हो जाएंगे। आयनिक बॉन्ड बच्चे हमेशा याद रखें ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे। बच्चे याद रखें। इसके बाद आयनिक बॉन्ड के बाद जो दूसरा बॉन्ड हमारे पास आता है वो है कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। जब 2 एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो कोवलेंट का वर्ड है बच्चे, ये कोवलेंसी से है, और कोवलेंसी से मुराद क्या होती है, हिस्सेदारी, साझेदारी या शेयरिंग। तो कोवलेंट के लफ्जी मीनिंग भी यही आते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। कंडीशन इसके लिए याद रखें, नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में जब भी बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास कोवलेंट होगा, या फिर ग्रुप नंबर 14 से 17 के जो एलिमेंट्स हैं जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसके नतीजे में भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं हमारे पास 3 है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। बच्चे अब इनमें तारीफ जब आपने करनी है तो 2 चीज़ों को आपने एलैबोरेट करना है। पहले नंबर पे आपने बताना है कि ईच बॉन्डेड एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरे नंबर पे दूसरी जो चीज़ आपने पिन करनी है वो ये है कि बॉन्ड पेयर कितने बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1 ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, एंड 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी कि हर डेफिनेशन में आपने एज इट लेकर चलना है, 1 ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ देखें, 1 ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहली कंडीशन कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म एंड 2 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म। डेफिनेशन में बच्चे ये 2 चीजें होना जरूरी है, अदरवाइज आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपने ये प्रॉपर याद करनी है। 1 ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट की जहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर लें, नो इशू। शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। 1 ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि वही 2 कंडीशन आपने याद रखनी है, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है वो आपने बताना होगा। अब जिसका रिप्रेजेंटेशन है इसको हम सिंगल कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है इसे हम 3 लाइनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
अब जिनमें एग्जांपल्स है हमारे पास, एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपके सामने नजर आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन पर जो रूल अप्लाई होता है वो डुपलर रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है? डुपलर रूल अप्लाई होता है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इनके दरमियान में ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये लिवर स्ट्रक्चर है और ये मैंने आपको इसका सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया है। ऑक्सीजन के दरमियान में, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 6, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल में जो है 6 होते हैं। इनको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये आपके सामने 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं और 2 बॉन्ड पेयर ही बने हैं, जिससे जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में ईच नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो गौर से देखिए बच्चे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ईच एटम ने शेयर किए हैं और 3 बॉन्ड पेयर बने हैं, जिसे हम फिर क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मुलेट होगा। अब जी इसके साथ ये तो हो गई एटम्स की एग्जांपल्स, यानी कि जो सिमिलर एटम्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन इसके साथ नीचे हाइड्रोकार्बन्स की भी मैंने एग्जांपल दी हैं। हाइड्रोकार्बन बच्चे आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है वो मेजर कंपाउंड्स होते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स और इन्हें हम पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इनके नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनकी एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है। तो बच्चे इनमें याद रखें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। इनके जो मेजर फैमिलीज हैं उनके नाम है अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। तो बच्चे इनके नाम के एंड के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है ENE और YNE, ANE का मतलब होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसे मीथेन है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो यहाँ पे आप नजर आ रहा है आपको, कार्बन ने डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस हाइड्रोजन डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। तो कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड है, इसलिए हम इन्हें अल्केन्स कहेंगे। अल्कीन्स बचे ENE का मतलब ही डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें जो है वो इथीन की एग्जांपल है, 2 कार्बन एटम है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के दरमियान में, और बाकी जो 2 बॉन्ड है वो सिंगल है। तो इसको हम डबल लाइन से, और ये बाकी सिंगल लाइन में ये इथीन है। उसके बाद बचे हमारे पास इथाइन है। इथाइन में बचे आपके पास YNE का मतलब ही ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो है वो कार्बन ने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ और हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और इस तरह से जो है वो ये जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे इथाइंस के अंदर। तो बच्चे 2 एग्जांपल्स आपने देना जरूरी है, एक हाइड्रोजन की है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिंगल डबल ट्रिपल में, मिथेन, इथीन और इथाइन। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये दोनों एग्जांपल्स देना जरूरी है, हाइड्रोकार्बन्स को भी लिंक करना है और प्लस जो एटम्स हैं जिनमें सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं उनको भी आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद अगला जो हमारे पास बॉन्ड आता है वह है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या इसे हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कोवलेंट बॉन्ड ही है। तो तरीका आप कौन से देखें, द कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। अगर बचे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है ओनली 1 एटम, तो उसे फिर हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, ये बनेगा मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल में, दूसरा मॉलिक्यूल एंड आइंस के दरमियान में। तो ये 2 कंडीशन है, ये एटम्स के दरमियान, एटम और एटम्स के दरमियान में बॉन्ड ही बनेगा, ये मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल में, या फिर मॉलिक्यूल एंड आइंस के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं।